तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये मेरी बुक्स एएफएम की जो कि मैंने सीए अजय अग्रवाल से लिए हैं, उनसे मैंने ऑर्डर करी थी, मतलब उनसे मैंने क्लासेस लिए हैं। तो उनकी बुक्स अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स चेक। तो भाई हमारे पास टोटल 2 बुक्स आती हैं एएफएम की। एक हमारी मेन कॉन्सेप्ट बुक है एंड सेकंड हमारी क्वेश्चन बुक है। तो ये मैंने वैसे तो ये मई एंड नवंबर 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए हैं, बट मैंने अपना सितंबर 2026 के लिए ये मतलब क्लासेस ली थी। सो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले इस बुक को देखेंगे, देन इस बुक के बारे में, देन मैं थोड़ा बहुत रिव्यू दूंगा अजय अग्रवाल सर के बारे में। और तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट बुक की। तो भाई इसका कवर मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें टेक्सचर है और वो तो चलो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बुक की। सेकंड चीज़, इसके अंदर आते हैं तो इसमें प्रॉपरली हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे। थोड़ा सा यहाँ पे बाइंडिंग में प्रॉब्लम है तो चलो कोई बात नहीं। तो ये प्रॉपर कलरफुल बुक बना रखी है। यहाँ पर हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके चैप्टर्स जो डिवाइडेड हैं वो प्रॉपरली अलग से कर रखे हैं। एक प्रैक्टिकल पार्ट अलग है, थ्योरी पार्ट अलग है। इट मीन्स कि जो भी चैप्टर में प्रैक्टिकल पोर्शन होगा वो अलग से दे रखा है एंड देन थ्योरी कॉन्सेप्ट्स अलग से होंगे। ये हमारा प्रॉपर इंडेक्स है पेज नंबर के साथ। तो यहाँ पर रिवीजन लेक्चर के लिए हमें क्यूआर कोड भी दे रखा है। और अगर आपने इनसे क्लासेस नहीं लिए हैं और आपका एएफएम अच्छा नहीं है तो भाई आप इनके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर यूट्यूब पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। वहाँ से इनके बहुत अच्छे रिवीजन लेक्चर्स हैं, मैं भी साथ के साथ उसी से रिवाइज करता हूँ। तो भाई ये प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हो। इसमें आपको प्रॉपर एक एक चैप्टर का पूरा बेसिक मिलेगा एंड सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी सारे हमारे क्लासेस में लिखवाते हैं सारे के सारे इसमें मिलेंगे। एक तरीके से जिस चीज़ से सर पढ़ाते हैं वो सेम टू सेम आपको प्रिंट करके यहाँ पे दी गई है। जो भी आप लिखोगे वो ऑलरेडी आपके पास होगा, तो एक तरीके से हमारा लिखने का टाइम भी बचेगा। और भाई क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पेज की भी एंड बाकी सारी चीज़ों की भी। एंड बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना रखे हैं, एक एक डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। कोई भी ऐसा नोट या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसमें छूटा होगा। मैंने अभी तक 2 चैप्टर सर के कर लिए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स मैंने ले लिए हैं। तो येस, उसके बाद मैं ये प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको ढंग से इस बारे में ओवरव्यू दे सकता हूँ। देन इसके बाद सर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं, तो वो एग्जाम्पल भी आपको हैंड टू हैंड इसी में देखने को मिलेंगे। ये तो देखो बेसिक है, इस बेसिक ऑफ एएफएम में आपको बेसिक मैथ्स वगैरह सर मतलब बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट से लेके चलते हैं कि मैथ कैसे कैलकुलेशन होगी, हम कैसे प्लस माइनस डिवाइड, बोर्ड मास का क्या फॉर्मूला होता है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी कि भाई हमें कुछ नहीं आता तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। बाकी देखो एग्जाम्पल भी बना रखा है यहाँ पर और उसका सॉल्यूशन भी है। तो ए टू जेड आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप अपनी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, एक बार तो हम क्लास में पढ़ेंगे, इसमें अच्छे से नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद हम इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। टोटल 200 पेजेस हैं। ठीक है, अगर थ्योरी को मैं हटा दूँ तो टोटल 200 पेज में हमारा ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, तो येस इट इज़ अ परफेक्ट बुक ताकि हम आराम से ईजिली सारा स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। देन इसके बाद बात आती है हमारी क्वेश्चन बैंक की। तो भाई कभी भी हमारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रिवाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें कि हमें सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड वे में मिले हों और कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो हमारा छूट जाए एंड एग्जाम में वही आ जाए। तो इसलिए एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक की नीड होती है और हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो कॉन्सेप्ट हमें पता लग जाए एंड साथ के साथ हमने उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली हो। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना कोई इंपॉर्टेंट लिस्ट ना कुछ और। कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बात खत्म। तो क्वेश्चन बैंक में आते हैं। क्वेश्चन बैंक की भी क्वालिटी पेजेस की बहुत अच्छी है एंड ये मतलब जो होता है ना स्मूथ वाला पेज जो होते हैं वो वाला है। तो इसमें सारा पेज नंबर वाइज, सीरियल वाइज सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब इसमें एक फ़ायदा है, इसमें देखो हमारा प्रॉपरली डिटेल में बता रखा है कि कौन सा स्टडी मटेरियल का है, कौन सा पास्ट पेपर का है, कौन सा आरटीपी, कौन सा एमटीपी। प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन पे हमें पहले से पता लग जाएगा, तो हम यहाँ से भी पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन उठाना है, कौन सा नहीं करना है। तो लास्ट के टाइम के रिवीजन पे हमारे बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। ठीक है, एंड देन ये कुछ लगा हुआ है इसमें, कोई नहीं मैं इसे हटा देता हूँ। तो ये प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सेक्शन बी हमारा थ्योरी पार्ट चला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ जो क्वेश्चन वाली चीज़ें यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। यानी कि कुछ भी नहीं है कि जैसे मान लो मेरे को कोई ईजी क्वेश्चन करना है या फिर स्टार्ट करना है तो मैं 5वां क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 16th क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को कोई कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें जो सारे के सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं वो ईजी टू हार्ड में और कॉन्सेप्ट वाइज लगे हुए हैं। तो हमें रिवाइज करना है तो सीरियल नंबर वाइज चलना पड़ेगा, कोई भी ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं। और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है, ये ईजी होगा और धीरे धीरे इसमें कॉन्सेप्ट इंक्रीज होते जाएंगे, ईजी टू हार्ड बनता जाएगा। तो यस, ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन बैंक बना रखा है एंड मैंने इनकी क्लासेस ली थी। इसके बाद हम सामने डिटेल करते हैं इसकी और आगे की डिटेल सामने देखते हैं। तो भाई मैंने कर दी थी इन दोनों बुकों की पूरी प्रॉपर अनबॉक्सिंग, तो आपने ये दोनों की अनबॉक्सिंग देख ली होगी। तो ये बुक मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, मतलब ज़्यादा भी नहीं कि हाँ 5-10 बुक्स बना दी, 10-15 क्वेश्चन बैंक बना दिए, 10-15 कॉन्सेप्ट बुक बना दी। एक कॉन्सेप्ट बुक है, एक क्वेश्चन बुक है, ये पढ़नी है, ये सॉल्व करनी है, बात खत्म।
तो अब आते हैं हम सीधा रिव्यू पे, हम सर का रिव्यू देते हैं एक बार। तो मैं ऑलमोस्ट 20 लेक्चर ले चुका हूँ सर के। तो सर के 20 लेक्चर के बाद मेरा क्या फीडबैक है, देखो मैंने देखा मार्केट में एएफएम में कई सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगा, बट वो अपनी क्लासेस में एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के अलावा शेयर मार्केट, ये कैपिटल मार्केट, ये मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ब्लेंड बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ शेयर मार्केट में कैसे करना है। और बच्चे इस चीज़ से काफ़ी अट्रैक्ट भी होते हैं, हर कोई होगा कि यार शेयर मार्केट का क्या इम्पैक्ट होगा इसमें, मतलब इसमें ट्रेडिंग करके दिखाओ मेरे को, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाओ, स्विंग ट्रेडिंग करके दिखाओ। तो ये चीज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया कि हाँ भाई हम अपने क्लास में तुम्हें लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सही तरीका है चुनने का, हम अपनी एएफएम की क्लास इस तरीके से चुनें। क्योंकि देखो हमारा मेन फोकस है सबसे पहले एग्ज़ाम निकालने का। देखो सारी चीज़ें एक साइड है, हर कोई बोलेगा यार शेयर मार्केट भी तो आनी चाहिए, तुम सीए हो तुम्हें ये नहीं पता, या फिर भाई मेरे को तो सीखनी है। भाई तुम इसका एक डेडिकेटेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है, तुम पहले एग्ज़ाम क्लियर करो। तो हमारा पहला मोटिव क्या होना चाहिए, हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ाओ, हमें आलतू फालतू की चीज़ें अभी मत पढ़ाओ, अभी हमारे लिए वो फालतू की चीज़ें हैं, बाद में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप अपने हिसाब से उस हिसाब से अपना कोर्स खरीद लो। भाई तुम्हारे लिए सबसे पहले अभी के मोमेंट पे सीए बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, जो भी मार्केट है वो बाद में सीख लेना, ठीक है, जो भी तुम्हें फॉरेक्स, जितनी भी ट्रेडिंग सीखनी है बाद में सीख लेना। अभी अपना फोकस रखते हैं सीधा एग्जाम्स पे, क्या क्वेश्चन आने वाला है, कैसे सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट होगा। अब इसका मतलब यही नहीं है कि तुम सीधा रट्टा लगा लो, ठीक है। और मैं भाई पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद अपनी क्लासेस खरीदी है, इसलिए मैं थोड़ा इतना डिटेल में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई तुम सीधा रट्टा लगा लो, हाँ आ गया क्वेश्चन लो सॉल्व कर दिया। हमें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बट ये नहीं कि हाँ चलो अब ट्रेडिंग ही करना चालू कर देते हैं हम, वो अलग चीज़ है, वो बहुत ही अलग चीज़ है। हमारे जो बुक्स में होता है, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जो आपको आर्टिकलशिप में पता ही लग गया होगा। तो मैंने सर की क्लासेस ली हैं, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एक तो प्रॉपर क्रिस्प एंड क्लियर है, नोट्स बना रखे हैं डेडिकेटेडली बहुत बढ़िया से, उसमें सारी चीज़ें A to Z कवर है, सारी चीज़ें लिखवा के करते हैं, A to Z सारे क्वेश्चंस बाय हैंड वो खुद से करवाते हैं। आई थिंक 1000 क्वेश्चन समथिंग है हर चैप्टर में, अच्छे खासे क्वेश्चन है 50-60, वो हर क्वेश्चन A to Z सारा लिख के कराते हैं खुद से, ठीक है। तो इसमें ये भी नहीं होता कि हाँ लो होमवर्क, एक क्वेश्चन करा दिया 5 क्वेश्चन होमवर्क, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड बार बार नहीं आएगा, सारा एक मतलब मटेरियल बिल्कुल अच्छे से तैयार कर रखा है, बेफालतू में चीज़ों को बढ़ाया घटाया नहीं गया। सेकंड चीज़, तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा जाएगा। आप रिवीजन वीडियो देख लो, डेमो के लिए रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो, वरना डेमो भी अपलोडेड है, बाकी रिवीजन वीडियो से भी आपको पता लग जाएगा कि उसमें भी कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो यस, मैंने काफ़ी सारे टीचर्स देखे, मतलब जो टॉप के नाम हैं वो भी, एंड जिनको कोई जानता नहीं है वो भी। फिर एट द एंड मैंने इनके ऐसी मैं ब्राउज़ कर रहा था तो मेरे को पता लगा कि हाँ सर है, तो मैंने थोड़ा देखा, रिवीजन से चालू करा था मैंने। और इसकी पूरी प्रॉपर स्टोरी बताऊंगा जो मेरे साथ एफआर में कुछ हुआ था, तो मैंने एफआर परवीन शर्मा सर से लिया था। तो अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो भाई मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। एंड वो सर्फिंग के टाइम मेरे को पता लगा कि हाँ यार रिवीजन में भी इतना चीज़ समझ आ रही है, तो यस इनसे लेना बेटर रहेगा। तो इनके टोटल मैं ओवरव्यू दे दूँ, टोटल 75 क्लासेज हैं, ठीक है, 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है, मोस्टली तो 2.5 घंटे की देखी है मैंने। एंड देन 180 आवर समथिंग का है। सेकंड चीज़, सारी चीज़ें कवर है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक है, पूरी की पूरी क्लास आपको 9000 में विद बुक्स मिल जाएगी। इसमें ये नहीं है सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, प्रॉपर हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी। 9000 रुपये मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, वरना 10,000 15,000 20,000 तक भी रेट्स लगा रखे हैं क्लासेस के। 9000 मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे खरीदी थी, आप थोड़ा इधर उधर से करके खरीदो तो और कम हो जाएगा। मैं थोड़ा इससे अवॉइड ही करता हूँ, डायरेक्टली अपना 100 200 500 के चक्कर में क्यों बेफालतू का वो करा। तो येस, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये था। बाकी देखो, अगर आपको एएफएम के बारे में और कुछ डाउट्स हो कि हाँ सर के बारे में और डिटेल रिव्यू बताओ कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर बाकी टीचर्स का, क्योंकि देखो ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी टीचर्स भी मैंने एनालाइज करे थे, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो भाई वो मैं बना दूंगा, ठीक है। एंड एएफएम की क्या मेरी स्ट्रैटेजी है, या फिर एक तरीके से मेरी फाइनल की क्या स्ट्रैटेजी है प्रॉपर की, मैं कैसे डील करने वाला हूँ, आर्टिकल शिफ्ट के साथ साथ कैसे क्लास कवर कर रहा हूँ, कब तक मैं क्या क्या कर लूँगा, कब मैं प्रॉपर मतलब अंडरग्राउंड होकर पढ़ाई करूँगा, कैसे कैसे क्या स्ट्रैटेजी, अगर वो चाहिए तो मेरे को वो भी बताओ। यानी कि आप मेरे से जो भी वीडियो चाहते हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फटाफट से सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आर्टिकलशिप का क्या 1 साल का एक्सपीरियंस रहा वो बताओ, क्या आपके अप्स एंड डाउन्स रहे, हर एक चीज़ तो कमेंट में मेरे को बताओ, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस आउट।